elements x, y and z have atomic numbers 6, 9 and 12 respectively. देखो x का एटॉमिक नंबर 6 दिया हुआ है तो x का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा 2 4, y का एटॉमिक नंबर 9 दिया हुआ है, y का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 7 और z का एटॉमिक नंबर 12 है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 8 2। अब अगर x जो है उसका जो वैलेंसी है वो 4 है, यानी वो तो ना ही कैटायन बनाएगा ना एनायन बनाएगा, ठीक है। उसे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, या ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को वो डोनेट कर देगा तो उसका डुप्लेट कंप्लीट होगा, तो ये दोनों ही उसके लिए डिफिकल्ट है। सो इट विल नाइदर फॉर्म अ कैटायन नॉर फॉर्म द एनायन। अब y के केस में देखो y क्या है, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में, तो अगर वो 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो वो बन जाएगा उसका ऑक्टेट कंप्लीट। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए, तो लेने से वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल बनता है यानी एनायन बनेगा, तो y विल फॉर्म एनायन। इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये Z देखो इसके आउटर मोशन में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इसको अगर वो डोनेट कर देता है तो ये 8 है, उसके आउटर मोशन में 8 बन जाएगा इलेक्ट्रॉन्स, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स किसी को दे देगा तो Z विल फॉर्म कैटायन। और कैटायन और एनायन के बीच में इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड ही बनता है, बहुत सिंपल सा चीज है। राइट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म बिटवीन Y एंड Z। Z का वैलेंसी 2 है पॉजिटिव में, Y का 1 है नेगेटिव में, तो इसका फार्मूला क्या होगा, क्रिस क्रॉस करेंगे तो ये